हाय, मैं हूं बक्सर ईरानी। मैं हूं अली असगर और हम लेके आ रहे एक स्पाइसी चटपटा पोल खोल चुलबुला अनोखा चैट शो ऑन फ्रेंडशिप जिसका नाम है चड्डी बड़ी। क्या आपने कभी भी आपकी बीवी से झूठ बोला है? बोल दिया। नासा नहीं, नासा बोला होगा। मेरी सबसे बड़ी मुसीबत, आप लोग हंसेंगे, पता नहीं क्यों। शादी। One actor that VIP does bad mimicry of. Pathetic. VIP himself. धर्मेंद्र, कुत्ते, बॉबी, सनी, हाँ, गदर, गदर 2। आज BHK का घर है 6,500 स्क्वायर फीट 8 BHK। I swear. हथौड़ा, हथौड़ा, ये क्या इशारे? थोड़ा हथौड़ा। भाई ये इम्तिहान में भले फेल हो जाए, दोस्ती अपनी हाँ। कैसे? मस्त, क्या मजा आ रहा है तेरे को देख के। अरे ये लोग भी आ गए। हाय, मैं हूँ स्वप्निल और मैं हूँ VIP। और आज से अभी से चड्डी बड़ी शो के जितने भी एपिसोड होंगे उसके होस्ट होंगे हम दोनों। स्वप्निल और VIP। यस। तो शो को शुरू करते हैं और बुलाते हैं आज के मेहमानों को। भाई बताओ ना आज के मेहमान कौन है? कौन है भाई आज के सेंटर में मेहमान? आओ इधर। अभी बताया ना, अभी हम बताए ना। तेरे को मना किया था बक्कू, मत बुलाइए स्वप्निल और VIP को। अरे पुराने पापी है, पुराने चावल है, अच्छी तरह से जानता हूं। अपने शटर को अप करने के चक्कर में हमारा शटर डाउन कर देंगे। ए भाई, हमको कोई शौक नहीं है एंकरिंग करने का। हम लोग पैदाइशी सेलिब्रिटी है, इसका तो नाम भी VIP है। और तुम लोग एंकरिंग करो, तुम्हारी शक्ल भी लगती है भाई एंकरों की। जल्दी करो, हमें क्या कर रहा है? मेरे को 15 मिनट में जाना है, करण जौहर ने बुलाया। मेरे को तो रोहित शेट्टी ने बुलाया। क्यों? अरे पूरे मुंबई में कार अवेलेबल नहीं है, मेरे को उड़ाएंगे वो। हाँ, दिखता भी तू खटा रहा है ना। Let's start. It's getting late. चाची Party. So hi guys, welcome to Chaddi Buddy. Swapnil, VIP, thank you so much for being on the show. और ये शो इंग्लिश में है तो इन हिंदी इंग्लिश हम लोग मिक्स करेंगे। अली असगर, बख्तियार एंड लेट्स स्टार्ट द शो। स्वप्निल VIP। वाह वाह, कहीं इंग्लिश का लोचा तो भाई समझ लेगा। तुम नहीं भी बोलते तो भी शो इंग्लिश में ही होता है, पूरा इंग्लिश कर नहीं पाएगा। तो जैसे ही हम लोग को पता चला कि वी आर डूइंग दिस शो, हमारे हिट लिस्ट में आप दोनों तो थे ही थे। तो हमारा पहला सवाल आप दोनों के लिए है कि आप दोनों कब मिले, कैसे मिले एंड हाउ डिड दिस स्टार्ट? पहली मीटिंग बहुत मैं बताऊंगा कि जैसे कि आप अली भाई से मिले 2008 में, हम लोग साथ में मिले थे 2007 में। और 2007 से अली भाई ही इनके जरिए मिले मुझे। तो उस समय हमारी जो टीम थी, मतलब कॉमेडी सर्कस में जो टीम थी, सब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ थे, काफ़ी लोग थे। उस समय सबसे लोएस्ट मतलब जोड़ी में मुझे मैं अपने आप समझा। बट मुझे स्वप्निल जब मिला तो मैं सोचा कि भाई अब ये तो कमाल होगा, क्योंकि हम एक दूसरे को हम पहले जानते नहीं थे। मैं थोड़ा नर्वस था भाई के साथ, क्योंकि उनको मैं ऑलरेडी टीवी में देख चुका हूँ, फिल्मों में देख चुका हूँ। मैं बोलूँगा यार इनके साथ काम करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इन्होंने सबसे पहले काम किया, मुझे फ्री किया कि भाई इसको कैसे पहले खोल दूँ मैं। तो मुझे लगे कि दादर में अपना वो प्रकाश, उसको साबूदाना वड़ा पसंद है। हाँ, तो दादर में प्रकाश करके एक बहुत कमाल की फेमस जगह है। मुझे तो साबूदाना वड़ा अच्छा लगता है तेरे को। हाँ, आपको कैसे पता? मैं चल आज कुछ नहीं करते हैं, रिहर्सल, चल साबूदाना वड़ा खा के आते हैं। तो उसको मैं लेके गया ड्राइव पे, और फिर उधर साबूदाना वड़ा खाते खाते दोस्ती की शुरुआत हुई। और इतना खुल गया नहीं तो एक होता ना कि आपके सामने एक सेलिब्रिटी हो, आप उनके साथ काम कर रहे हो तो आप खुल नहीं पाते हो, कहीं मेरे मुँह से तू ना निकल जाए, कभी सामने वाले को बुरा ना लग जाए। पर इतना फ्री कर दिया कि हम तू थोड़ा पर दोनों ही आ गए। आप लोग को कब, लाइक व्हेन डिड यू ऑल फील, जैसे मुझे एक बार ऐसे लगा कि बस ये लाइफ लॉन्ग आई शुड बी इन टच विथ हिम। आप लोगों को कौन सा ऐसा एक इंसिडेंट या कौन सा ऐसा एक वाक्य लगा जिसमें आपने बोला कि ये साला लाइफ लॉन्ग बात करने लायक है? ऐसा कोई एक इंसिडेंट मुझे याद नहीं, बट VIP बहुत भला आदमी है, बहुत अच्छा आदमी, मतलब ही इज अ गुड मैन, ही इज अ गुड सोल। तो ना यू मीट अ लॉट ऑफ पीपल इन योर लाइफ। आप बहुत लोगों को मिलते हो,
हमारा तो काम ही ऐसा है, रोज़ 100-150 लोगों को मिलते हैं, उसमें से कम 50 लोग तो दिन के रोज़ अलग होते ही हैं। कभी लाइट दादा अलग होते हैं, कभी मेकअप दादा अलग होते हैं, कभी हेयर ड्रेसर अलग होती है, कभी को एक्टर्स अलग होते हैं। सो वी कीप मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल। वेरी वेरी रेयरली यू फाइंड पीपल, जैसे अली भाई के साथ मेरा हुआ, या उनका मेरे साथ हुआ, या VIP के साथ हुआ, तो यू वेरी रेयरली फाइंड पीपल कि अरे यार ही इज़ फॉर कीप्स और शी इज़ फॉर कीप्स। तो प्यार में होता ना कि यार इसके साथ ज़िंदगी बितानी है, तो वैसे इसको देख के लगा कि नहीं यार ये मेरे साथ चाहिए ज़िंदगी भर, ये मेरे साथ रहेगा तो ही इज़ एन असेट। एन असेट नॉट इन द प्रॉफिट एंड लॉस लॉजिक। असेट मतलब आप क्या कमाते हो, आप अल्टीमेटली रिलेशनशिप्स ही कमाते हो ना। तो मुझे लगा कि ही इज़ एन असेट टू कीप, ये मेरी आमदनी है। मैंने क्या कमाया, तो मैंने अली कमाया, मैंने VIP कमाया, मैंने कमाया लाइफ में, तो ये मेरी कमाई है। दोस्ती तो आप दोनों की है माशाल्लाह, बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि मुसीबत के वक्त, या मुसीबत आपके साथ या मुसीबत आपके साथ, उस वक्त आप दोनों एक दूसरे के लिए खड़े थे? बिल्कुल, कोई ऐसा बहुत इंसिडेंट बार, जो आप बताना चाहते हो? बहुत बार। मुझे याद है कुछ सालों पहले एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, जिस इंसिडेंट से मेरा कोई लेना देना नहीं था। अच्छा। और मेरा तो फिर भी 5% था, इसका तो 5% भी लेना देना नहीं था। अच्छा। लेकिन ही वॉज एट द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम। बेचारा मेरे साथ था, आराम से बोल सकता था कि आप निपट लो मैं निकलता हूँ। इसे नहीं भाई रुकते ना, मैं भी रुकता हूँ। मैंने उसको बोला भाई तू जा, तू काहे को अटक रहा है। बट वो रुका, और वो अभी उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे बिकॉज उस वहाँ जाना नहीं चाहते। बट लेकिन था वो, जो 2-3 घंटे मैं था, ये भी मेरे साथ खड़ा था। जो मेरे साथ हुआ वो इसके साथ हुआ, बिना किसी गलती के। मतलब मेरी भी नहीं थी, लेकिन मेरी तो 5% थी, इसकी तो 5% भी नहीं थी, फिर भी बेचारा था। ऐसी सेलिब्रिटी है, बस रोका है, बस पकड़ा है, बस ऐसे ही बस। तो हम परेशान थे, तकलीफ में थे। बोला नहीं भाई, अगर भाई तकलीफ में, मैं भी तकलीफ में, और मैं जानता हूँ अगर मुझे भी रुकाया जाता तो भाई भी रुकता, तो हम क्यों छोड़े दूसरे को। So that is the moral. That is what we wanted to know. कि we don't want to know the incident. Incident नहीं But जानना ऐसा कुछ कि जहाँ पे खड़े रह गए बॉस के। बहुत बार ऐसा हुआ है। और कोई इंसिडेंट VIP जहाँ तुझे ऐसे लगता है कि मैं मुसीबत में था और स्वप मेरे साथ था, यू नो, एज अ मॉरल सपोर्ट? मेरी सबसे बड़ी मुसीबत, आप लोग हंसेंगे, पता नहीं क्यों, शादी। भाई वो यूनिवर्सल है। नहीं, मेरी सबसे, देखो मुझे ना याद नहीं होता था, 12 पेज याद करना है। और एक ऐसा वक्त आया था कि सेलिब्रिटी को चुप रहना है और मुझे बोलना है, मतलब जो स्टैंड अप आर्टिस्ट उसको बोलना है। और मैं तो, मेरी तो फट गई स्क्रिप्ट देखते, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा भाई। तो मैं बोला भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं होगा नहीं, कल शूटिंग है। सेमीफाइनल था भाई। हाँ, कांटे की टक्कर का सेमीफाइनल था। तो मैंने गिव अप कर दिया था, मैं नहीं कर सकता, सॉरी। तो नाइट बिफोर द शूट ही सेड मैं नहीं करता, अपन विड्रॉ कर लेते। हाँ, तो ये मुझे लेके गया सिद्धिविनायक, बोला बैठ, सब करते यार। तो लगे, हमने सिद्धिविनायक के दर्शन किए। फिर मुझे बोलता है पहला लाइन क्या था, तो मैं बोल रहा ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, वो पूरा याद तो है स्क्रिप्ट तेरे को। तो मतलब इतना पॉजिटिव इंसान है, जो भी इनके साथ काम करता है। मेरे ख्याल से और भी जितने भी मराठी इंडस्ट्री के लोग हैं, वो स्वप्निल के बारे में सब जानते हैं कि स्वप्निल कितना पॉजिटिव, जब कहीं सेट पे जाता है तो पूरा पॉजिटिव कर देता है। और हमारे पूरे कॉमेडी सर्कस में स्वप्निल का वेट करते थे, अब स्वप्निल की एंट्री होने वाली है, अब आएगा। सेट पे आने के बाद पूरा माहौल चेंज होता था। तो वो चीज़ें स्वप्निल भाई की वजह से मैं उस समय वो एपिसोड कर पाया हूँ, वरना नहीं कर पाता था मैं। यू नो, कभी ऐसा हुआ कि तुम्हें स्कूल से कॉल आया हो बच्चों के लिए कि बच्चे बहुत शरारत कर रहे हैं, इसलिए टीचर बुला रही है मीटिंग करने के लिए, और जैसे ही तुम टीचर के पास जाते हो, टीचर बोलती है देखो मेरी बात सुनो, अरे तुम, ओह अच्छा कोई बात नहीं, आई विल मैनेज इट, आफ्टर ऑल हमारा ही तो बच्चा है। मतलब हमारा बच्चा थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? हमारे स्कूल का बच्चा, हमारे स्कूल, हमारे स्कूल का बच्चा। तो ऐसा कभी, ऐसा बहुत बार होता है यार, ऐसा बहुत जगह पे होता है। ऐसा सबसे ज्यादा मतलब बच्चों के साथ नहीं होता, ऐसा सबसे ज्यादा होता है रास्ते पे। अभी हाल ही में तू नई सोसाइटी में शिफ्ट हुआ, उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, कांग्रेचुलेशंस। बहुत ही आलीशान घर है हमारे भाई का, क्या बात है। अच्छा, 6,500 स्क्वायर फीट, 8 BHK। हाँ, बहुत बड़ा, मतलब सबको खाली बोलता है 3 11 पार्किंग है इसके पास, एडिट कर देना। और क्या सिक्योरिटी वाले रखे।
तो भाई तुम अभी हाल ही में समझो कि सोसाइटी में शिफ्ट हुए हो और बहुत बार ये होता है ना कि गलत पार्किंग कर लेते हो जिसकी वजह से सोसाइटी वाले चिड़ करने लगते हैं, है ना, और तुम्हें बुलाते हैं कि कम डाउन, वी हैव टू टॉक अबाउट दिस पार्किंग इशू, और तुम इंग्लिश बोला, हाँ, और जैसे ही तुम नीचे जाते हो तो तुमको देख के होता, अरे आपकी गाड़ी थी, कोई बात नहीं, लगाओ ना, लेकिन सुनो ना, वो अमरीश पुरी की आवाज निकाल के बताओ ना। ऐसे कभी हुआ है आपके साथ? सच में हुआ है। मैं अभी बता रहा हूँ, मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं, ये तो सोसाइटी की बात है, पर कुछ कमीने दोस्त कहते हैं ना, जो स्कूल ये के तो friend। मैंने देखा है, ये मेरे सामने हुआ है बहुत बार, मतलब क्योंकि हम बहुत साथ में ट्रैवल करते थे शोज वोज के लिए 2-2.5 साल। ये तो मैंने कम से कम 20 बार मैंने देखा है। नहीं, वो मेरे नाम पे बिल फाड़ते हो लोग, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में होते हो और सीधा कॉल करते, पूछते भी नहीं भाई तू कहाँ पर है, कैसे है, ठीक है कॉल करूँ क्या, सीधा बोलते हैं अरे अक्षय, अरे यार मेरी गर्लफ्रेंड बात करना चाहती है। अब मुझे समझ आया मुझे अक्षय बनना है, तो मैं वहाँ से, हाँ जी भाभी जी क्या हाल है, कैसी हैं आप? हाँ बस सब ठीक है बिल्कुल, आपके बारे में दिन भर बोलते रहता है ये, बस वो खुश 2 पप्पियाँ ज़्यादा मिलती होगी उसको। ऐसा रेगुलर, मतलब लोगों ने परमिशन पुलिस परमिशन निकलवाई इसके चक्कर में कि नाना सर बात करेंगे आपसे, तो नाना सर देऊन टाका त्याला परवानगी वगैरह, तो मतलब भाई क्या कर रहा है तू, मरेगा यार। मतलब ये तो रेगुलर होता था वीआईपी। और एक तो रियल, मुझे उससे उसकी तो ब्लेसिंग मिलेगी। एक मैं नाम नहीं बताऊंगा, किसी ने एक शख्स था जो नसीर के बहुत करीब है, नसीरुद्दीन शाह के, तो उन्होंने बोला कि यार वीआईपी एक पाकिस्तानी लेडी है जो कि 80+ है, वो बीमार है और नसीर की फ़ैन है, तो आप प्लीज़ नसीर बन के बात करेंगे क्या आप? बोले यार मैं कैसे करूँगा? तो उन्होंने यूके में रहती थी, पाकिस्तानी लेडी यूके में, पर उन्होंने मेरा आपका फ़ोटो हटाओ, तो मैंने नसीर साहब का फ़ोटो लगाया। सॉरी नसीर साहब, पहले माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैंने अच्छा काम किया आपकी आवाज़ निकाल के। तो मैंने नसीर साहब का फ़ोटो लगाया, उसके बाद मुझे कॉल में लिया और मैंने उन लेडी से बात किया। तो और मैं डरा हुआ था भाई, मैं तो उर्दू में पैदल हूँ, कहीं से अगर उर्दू वहाँ से, एक तो पाकिस्तानी हूँ, वहाँ से उर्दू एकदम भर के अगर तगड़े आ गए तो मैं गया, क्या करूँगा मैं, मर जाऊँगा मैं। तो अच्छा हुआ कुछ नहीं है, लेकिन मैंने सीधा बात किया, अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं आप? हमें पता चला है कि आपकी तबीयत नासाज है और ये आपको वो सब मैंने थोड़ा बोल दिया, तबीयत नासाज नहीं, नासा बोला होगा। आपकी तबीयत नासा है। तो फोन पे लिटरली जब मैंने बात की, वहाँ से रोना शुरू हो गया, वो लेडी का रोना शुरू हो गया, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मतलब पहले आप खाना खाइए, मैंने बोला पहले आप खाना खाइए, उसके बाद हम बात करेंगे, हम दोबारा कॉल कर रहे हैं आपसे। उन्होंने खाना वाना खाया और मुझे थैंक यू बोला गया, मतलब लिटरली उस बंदे ने थैंक यू बोला मुझे। भाई रियली मुझे थोड़ी देर पहले मुझे लगा मैं भी नसीर साहब से बात कर रहा हूँ मैं, और बट ये तो होता है इसके साथ, तू भी जानता है। और वो जो बंदा था नसीर साहब के करीब वाला था, मतलब उसकी फैमिली का आदमी था। दैट इज वीआईपी फॉर यू। तो कितने लोगों की स्कूल की एडमिशन करवाई है भाई ने, ये हीरो का फोन, वो हीरो का फोन, मैंने भला कितने लोगों की, मतलब मैंने कितनी बार, मतलब ये नॉर्मल है। आप वीआईपी के साथ 2 घंटा बैठो तो एक बंदा फोन करता ही है फॉल्स कॉल के लिए। कभी किसी ने आप दोनों में से किसी ने मतलब एवरेज वर्क या बिलो एवरेज स्क्रिप्ट की है बिकॉज पैसा इज फैंटास्टिक? हाँ मैंने की, 100% की, मतलब आई बी लाइंग इफ आई से कि नहीं किया, 100%। नो आई एम सेइंग कि टीवी तो एवरी एक्टर, नहीं फिल्म भी की है। हाँ मैंने फिल्म फिल्म इज भी वेरी ऐसी की इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट्स 70 मुझे एक फिल्म ऐसी ऑफर हुई जो एक ऐसे आदमी के थ्रू ऑफर हुई जिसको मैं मना नहीं कर सका, तो माई ओनली रिस्पॉन्स वॉज, मना करने के चक्कर में मैंने इतने पैसे मांगे कि मना करने का अलग तरीका होता है ना कि आप पैसे इतने मांगो कि मना करे, वो मना करे, कि वो मना करे। तो सामने वाले ने बोला कि अरे डन है, कल भिजवाता हूँ। तेरी तो मेरा साथ है कि अभी क्या मना करूँ, तो की मैंने फिल्म करनी पड़ी। सो द सेकेंड राउंड हम लोगों ने बातचीत कर ली, हम लोगों ने एक दूसरे को पहचान लिया, नाउ वी नो हाउ यू गाइज आर। ये राउंड का नाम है जान पहचान। क्या आपने कभी भी आपकी बीवी से झूठ बोला है? बड़ा झूठ, छोटा झूठ? स्टार बनने के बाद क्या आपने स्टार बनने का फायदा उठाया? क्या आपको आपकी बीवी से डर लगता है? कभी आप लोगों ने आपके स्ट्रगलिंग डेज में या अभी भी जाते हो तो हैव यू ऑल ट्रैवल्ड विदाउट टिकट ट्रैवल किया? होटल गए हो, 5 स्टार होटल्स गए हो, वहाँ से तौलिया, शावर जेल, साबुन, टूथब्रश,
बाल्टी, टीवी। भाई तू 2 हाथ ऊपर कर, मेरे कम पड़ रहे हैं। टीवी, फ्रिज, मेरे लिए तू 2 हाथ ऊपर कर। फ्रिज। कभी दुकान में गए हो या प्रॉब्ली सब्जी वाला, मच्छी वाला, मटन वाला, 740 रुपये किलो मटन है, तो भाई थोड़ा डिस्काउंट लगा, 740 के 700 में दे, इसे कभी डिस्काउंट मांगा है? मैं तो नॉनवेज नहीं खाता हूँ, ये बता। मैं भी नॉनवेज नहीं खाता अरे हूँ। नॉनवेज मैं छोड़ो। कुछ भी हाँ, सब्जी हाँ, सब्जी सब्जी। शॉपिंग रे। मैं आज सब्जी तो मैं आज भी देता हूँ। सब्जी का डिपार्टमेंट मेरा ही है, क्योंकि मेरी वाइफ बहुत शर्माती है, वो बार्गेनिंग नहीं करती। मैं बहुत कुत्ते की तरह बार्गेनिंग करता हूँ, मतलब कुत्ते की तरह bargaining हाँ, करता हूँ। होता है क्या पहले? कुत्ता मुझे 10 रुपया। सो इस राउंड का नाम है दोस्ती का इम्तिहान। दोस्ती। भाई इम्तिहान। ये इम्तिहान में भले फेल हो जाए, दोस्ती अपनी हाँ, सो स्वप्निल, हाँ क्वेश्चंस फॉर वीआईपी। ओके। वीआईपी का पूरा नाम क्या है? विजय ईश्वरलाल पोवार। वीआईपी। वीआईपी की बीवी और बेटे का नाम क्या है? संगीता आपको एंड मधुर। आप लोगों ने कॉमेडी सर्कस की थी, तो ऐसा कोई था जिसको वीआईपी पसंद नहीं करता था? वीआईपी डिडंट लाइक दैट पर्सन? ये भी बहुत लोगों को पसंद नहीं करता था। कौन सा एक नाम लूं? नहीं नहीं, नोबडी, आई डोंट थिंक सो। नहीं? नोबडी नहीं। सही जवाब, तीसरा भी सही जवाब। वीआईपी सबसे अच्छी मिमिक्री किसकी करता है? मुझे जो सबसे पसंद आती है उसने जो जवाब दिया है वो हिसाब से अरे मुझे यार, वीआईपी सबसे अच्छी मिमिक्री मुझे उसका नसीर भाई बहुत पसंद है। मतलब बहुत डिफिकल्ट है नसीर भाई की मिमिक्री करना। मुझे नसीरुद्दीन शाह की मिमिक्री बहुत पसंद नो, व्हाट डज ही डू द बेस्ट? है। 50 वॉइसेस करता है। नहीं नहीं, उसमें से द बेस्ट वन, एक दो कैरेक्टर, चलो दो। फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन या जॉनी भाई करता है, बहुत सुपर्ब जॉनी भाई करता है। ओके, नसीर भाई बहुत सुपर्ब करता है। गुलशन ग्रोवर बहुत सुपर्ब करता है। बैडमैन बहुत सुपर्ब करता है। डज वेरी गुड। नवाज बहुत सुपर्ब करता है। ये 3-4 मुझे पसंद है क्योंकि डिफिकल्ट है। जॉनी इज द ओनली आंसर विच यू गॉट राइट। बाकी परेश रावल, यू मिस्ड, सो हाफ राइट। हाफ आधा पॉइंट दो। हाँ। गर्ल्स आधा पॉइंट दो। वीआईपी कहाँ से आया है? बिफोर गेटिंग एस्टैब्लिश्ड, विच सिटी, विच प्लेस डिड ही कम? धारावी, मुंबई। One actor that VIP does bad mimicry of, pathetic. वीआईपी हिमसेल्फ। बहुत गंदी मिमिक्री करता है खुद की। No, but an actor. सेलिब्रिटी। गंदी मिमिक्री करता है वीआईपी? नहीं, आई डोंट थिंक सो। मुझे मतलब जितनी मैंने उससे 60-70 आवाजें सुनी है, आई डोंट थिंक वो कोई भी आवाज बुरी निकालता। उसने एक नाम दिया है नाम? कौन सा? बताएंगे ना सर। स्वप्निल जोशी। सुनील शेट्टी। ओ, एक गलत जवाब, 1.5 गलत जवाब। 1.5 गलत जवाब। 1.5 गलत जवाब। आप भी पूछ हाँ, लीजिए। अब वीआईपी गया मैं। आपसे मैं स्वप्निल के बारे में मेरे पूछूंगा। सारे 0-0 लिख दो प्लीज। गर्ल्स रेडी? हाँ, पहला सवाल, स्वप्निल की बीवी और बच्चों के नाम क्या है? मायरा। सेकंड वाले बच्चे का नाम नहीं मालूम मेरे को, भूल गया मैं। भूल गया। और- याद रखने का प्रॉब्लम है। हाँ, ये मेरी पहले से बीवी? ये याद। भाई सही वाली लेना। अरे अरे मैं वही है, वही हाँ वही वही वही। हाँ वही। अरे मैं नाम क्यों भूल गया भाई? पहला रॉन्ग, पहले- पहला ही रॉन्ग आपको। चलो। मैं बोलना भूल गया था एक्चुअली। यू ऑल गेट 10 सेकंड्स। नीना 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 नहीं रे, नीना नीना नहीं नीना रे। नीना नीना नी- नीना। पर वो टाइम अप हो गया। नहीं, 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 टाइम अप हो गया था। नहीं नहीं, अरे मैं अरे टाइम कल तक नहीं कर रहे हम मैंने लोग। अभी बोला मैंने, मैं अच्छा, सोच रहा था। लेकिन फिर भी एक आंसर बेटे का है। नाम। एक बेटे का नाम? बेटे का नाम है वो। मैं भाई रख ले, आज Next. से मैं उसको वो बुलाऊंगा। गॉन। टाइम अप। स्वप्निल की पहली हिंदी फिल्म कौन सी थी? ये नाना मुझे भी पाटेकर के पता साथ में था। था। ये मुझे भी पता था। गुलाम मुस्तफ़ा। क्या बात है। 10 रुपए दे। 10 रुपए, उससे ज्यादा नहीं लेना भाई। 10 का नोट नहीं मिलेगा रे, दे भाई यार आज 40 वापस देना। मेरे को छुट्टा चाहिए। दे देगा। स्वप्निल को कॉमेडी सर्कस में कौन सी जोड़ी थी जो अच्छी नहीं लगती थी? सब एक जोड़ी थी, नहीं कोई भी नहीं, सब अच्छे लगते थे। मेरे पास लिखा हुआ है, एक जोड़ी थी जो उसको पसंद नहीं थी।
ए उसको प्रेशराइज मत कर, जवाब दिया उसने, नहीं बराबर जवाब। अरे यार, तू मैं जानता ना प्रेशर पैसे वापस दे। कंटेस्टेंट को पैसे प्रेशराइज वापस मत दे। करो। नहीं राइट बच्चों को राइट प्रेशराइज मत करो। राइट मैं राइट जानता राइट राइट। अगर स्वप्निल को हिंदी फिल्म का ऑफर आए या मराठी फिल्म का ऑफर आए तो पहले कौन सी फिल्म वो करना चाहेंगे? ऑफकोर्स मराठी करेगा, क्योंकि जो पकड़ मराठी में है, मतलब ऐसा नहीं कि हिंदी नहीं कर सकते। व्हाट वुड यू लाइक टू डू फर्स्ट? हाँ, मैं खुद चाहूंगा कि स्वप्निल भाई मराठी पिक्चर करे 10 रख और ये गाड़ियों के ब्रांड्स है, BMW, मर्क, ऑडी, टोयोटा, होंडा। इसमें से स्वप्निल का फेवरेट ब्रांड कौन सा है? मर्क, मर्सिडीज वही मर्सिडीज। 10 माइनस का माइनस 10 महीने 20 दे दे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप बहुत बुरी तरह से ये राउंड हारे हैं। जलील होके आ रहा है तू। चलिए लोग आ रहा है। सही मायनों में इन्होंने आपके सारे जवाब सही दिए। ही नोज यू बेटर देन व्हाट यू नो हिम। सो मैं एक वर्ड दूंगा, मूवी नेम होगा, शायद इनकी मूवी हो शायद इनकी ना हो, ये एक्टिंग करेंगे। आपके पास 30 सेकंड है और आपका वर्ड आता है अब। बोल, हूं नहीं, तू बोल सकता है। एक पहला वर्ड है, एक ही वर्ड है। एक ही वर्ड है। हिम्मत, 2.5 किलो का हाथ, चाकू, खून, खूनी, मजदूर, हथौड़ा, हथौड़ा, ये क्या इशारे? थोड़ा हथौड़ा, 30 सेकंड हो गए हैं और डन। लोहा, हाँ, हथौड़ा लोहे का होता है। अभी तुम्हारी बारी। मैं तुमको फिल्म का नाम बताता हूँ, मशाल। दिखा देना उससे अच्छा, क्योंकि हाँ, हशा ऐसे मुझे हाँ, अभी तक सुनाई दिया। हाँ ठीक है। एक ही वर्ड है। फुलझड़ी, झंडा, मशाल, हाँ, मशाल। वाओ, नॉट बैड। आया आया। ये कैसा बोलेगा रे? ये कैसा 30 सेकंड? ये 30 मिनट में भी नहीं बोलेगा। नहीं शायद बोल दे भाई। 2 वर्ड है। दबंग, 2 वर्ड है। द बंग, बराबर है, वो बराबर है। द बंग। 2 वर्ड बोल रहा हो तो। अच्छा पहला क्या क्या था? कौन सा पिक्चर है? हनुमान, छोटा हनुमान, छोटा भीम, ये नहीं छोटा- आएगा रे, ये कैसा छोटा आएगा? भीम। ये रात तक भी नहीं आएगा। डन। पिक्चर का नाम था जजंतर ममंत्र। एक साल, एक साल। 2.5 साल। ये जावेद जाफरी की पिक्चर थी। या, हाँ। आइलैंड पे जाते या, हैं, या, small तू little- पहला ऐसा छोटा वो लगा, ऐसा बोला आदमी लोटा लेके कुछ। नहीं नहीं पर तो ये जज कैसा करना, आएगा? जज। लेकिन जजंतरम ममंत्रम 30 जजंतर- सेकंड पर में। फिल्म थी ना। चलो जल्दी जल्दी। हाँ, एक वर्ड। मटका, दुनिया, दुनियादारी, न्यू वो कर- दुनिया, बोल। दुनिया, कहीं दीप जले। डन। ये भी तुम्हें अभी बताना था। विश्व आत्मा, कौन सी है? हाँ, एक धर्मेंद्र, कुत्ते, बॉबे, सनी, हाँ, गदर, गदर 2। हाँ याद आया। डर नहीं। यार नहीं, ये उसका जीत,
नहीं घायल रे घायल घायल अच्छा तो तुझे वो बताना चाहिए था 2.5 किलो का हाथ। सॉरी हाँ, इसमें तेरी गलती नहीं है। गदर 2 3 अगर गदर नहीं है तो गदर 2 क्यों होगी? ये क्या था? गदर अगर गदर नहीं गदर है तो 2 क्यों होगी? अमरीश पुरी दैट इज दामिनी। आई गलती होता भाई कितने वर्ड अभी मेरे को मुझे कितने बड़े भाई। ऐसा लग रहा है 3 वर्ष से एक किया ये तुम लोग की टीम में रे मैं अकेला खेल रहा हूँ वही लग रहा है मुझे 3 वर्ड है पक्का तो बोल मत, बोलेगा तो मांग जाएगा। 3 वर्ड हाँ घड़ी वॉच टाइम वक्त हमारा है क्या बात है वीआईपी। अच्छा क्या बात है वीआईपी अच्छा बताया। ये कर रहा हूँ क्या बात है वीआईपी बताने वाले का देखो थोड़ा बताने वाला चाहिए। और तुम सब मेरे को डेंजर में काम कर रहे हो। मेरे सब इजी वाले सुन अभी तू ऑलमोस्ट उधर है ध्यान से सुन हाँ गदर ही है गदर है गदर 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 इसको खुद को यकीन नहीं हो रहा। गदर ही है गदर ही है गदर ही है गदर ही है, गदर ही है। गदर ही है लेकिन अरे हाँ, गदर ही गदर ही है है। हैंडपंप उगड़ा ओहो 1 वर्ड हाँ घरौंदा घर छत घर घर के बाद कब तक है? हाँ इतनी तू समझा ना क्या है? घर चाय उबल रही है पानी घर में पानी घातक भाड़ घर तक एक और मिनट मेरे को ये देखना है क्या हाँ है? ये क्या समझा रहा है? घर घर छत छत घर अरे हाँ आपके नाम तुम लोग बैठ जाओ दोनों यार घर छत आराम से सब बैठ जा। हाउस बोल क्या रहा है? हाँ हाउसफुल हाँ ओह शिट, इसको खुद हाउस बोलना पड़ा। घर छत घर से बनाया पर जैसे ये बोला हिंदी में घर, तो यू शुड हैव सेड इंग्लिश। एपिसोड वाज फैंटास्टिक। आप लोगों का तालमेल, आप लोग नोइंग ईच अदर वाज फैंटास्टिक। इट्स जस्ट दैट यू हैव बीन कॉल्ड इन डमशिरास। और आपने जो एक एक क्लूज दिए हैं, सबसे पहले जो एक वर्ड होता है या 2 वर्ड होते हैं उसको छोड़ के जो आपने आगे शुरुआत की, सीधा ही हैज टू बी जीनियस टू गेट द मूवी। नहीं मैंने पहले बोला था कि मैं गिल्ली डंडा खेलने वाला हूँ। मैंने पहली बार ये सच में फर्स्ट टाइम खेला मैं। फर्स्ट टाइम दुनियादारी कौन सा 3 वर्ड का मूवी अपने लिए दुनियादारी जैसे हाउसफुल को भी 2 बोला ये। नहीं मेरे अंदर से दो The समझाओ highlight of the episode, according to me, was this. गदरवान गदर। नहीं, पहले ये था गदर 2। अच्छा तूने बम फोड़ दा। गदर 3। गदर फोर Genuinely, it was hilarious. मेरा मुंह दुख रहा है कसम से। आप अगर इतना घटिया ये राउंड, इतना घटिया गया है, घटिया था ये राउंड। hilarious. तो इसका इसके लिए हमारे पास आपके लिए ये इनाम है, ये सर पे फोड़ो। But I think this round was fantastic. And from here on, as we said, we just need to sign the Wall of Fame. यस सर, Yes. वॉल ऑफ फेम हमारा भी है, हमारे बजट के हिसाब से ये है। मग वग होगा सब मग Yeah, है, yeah, it's like- अरे। वो उन लोग बड़ा बड़ा मग यूज करते हैं, हमारे पास कुछ और है। आइए प्लीज कम। छोटा मग होगा। मस्त रहे वो मग वग पे ना साइन करने का रहता है। Our Wall of Fame. यस सर, ये किसके है भाई? ये साइज के हिसाब से ये मेरा है, ये तुम ये लोग का वॉल बक्कू ऑफ का है। फेम ये है ये भाई इट्स चड्डी बड्डी। अच्छा लेकिन बड़ी तो ये है ये खाली चड्डी है चड्डी बड्डी
तो इस पे साइन करना है? हाँ, आप इसमें साइन कर सकते हैं। हाँ, पेन इसमें भी उनको ही निकालने दो ना। हाँ ठीक है। हाँ, भाई ये थोड़ा नहीं थोड़ा अश्लील नहीं आज नहीं अभी और कहाँ लटका था मैं पेन। नहीं बाहर निकल रहा है पेन। अश्लील तब होता अगर अब जब साइन करने बोल रहे हो, अगर मेरा नाम छोटू होता तो मैं यहाँ साइन कर दें। क्या इधर चड्डी पे किधर भी तू चड्डी पे कर ले, वीआईपी बड्डी पे कर लेगा। तो मैं इसको मैं नाम दे देता हूँ, मैं इस ब्रांड को नाम दे देता हूँ। हाँ, इसका ब्रांडिंग कर ले तू। अच्छा ब्रांडिंग कर देता हूँ इसका मैं। ब्रांडिंग कर ले तू। चड्डी बड्डी के YouTube चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए। माँ को, बाप को, दादा को, सबको बोलने का सब्सक्राइब करने के लिए। three actresses who look cool with your clothes on. कजोल, विद्या बालन, प्रीति जिंटा। आप अगर एक्ट्रेस होती तो उन दो हीरो के साथ आप काम करते। सवाल आपका बहुत प्यारा है, पर घर तो नहीं चुन लिया। सनी लियोनी, Oh my God. डॉली बिंद्रा, एक्सप्रेस। Excuse me, मैं बात कर रहा हूँ, तुम्हें पूरा स्वेटर उधेड़ दो। मैं तुम अपना सारा फोटो तुम्हें लड़कों को मिलेगा ना तुम्हारा कवरेज। और मैं कौन हूँ? एक्चुअली वो मसाज के बाद मुझे याद नहीं आ रहा। हाय, मैं हूँ भक्ति बिलानी और ये है अली असगर और हमारे एक बहुत ही फनी हिलेरियस शो जिसका नाम है चड्डी बड्डी। या इट इज पावर्ड बाय ब्लॉसम सैलून एंड स्पा। गाइस, जो भी चड्डी बड्डी देखेगा उसे सब्सक्राइब करेगा और मुंबई में होगा या मुंबई ट्रैवल कर रहा होगा, उसे सिर्फ ब्लॉसम सैलून एंड स्पा में आके बोलना है चड्डी बड्डी और आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट। ये कैसे है? सो आइए बोलिए चड्डी बड्डी इन ब्लॉसम सैलून एंड स्पा एंड गेट अ फैंटास्टिक डिस्काउंट। चले हाउ ले लो कहाँ बेटा देखो that. I'm now Baksar Irani and we are together coming in a fantastically amazing show called Chatti Badi. It is about friendship, it is about a jodi and it is powered by Derma Life Clinic. And let me tell you the advantages of having this sponsor. Okay, he's going to come on board. He is going to give you a voucher when you land there. वो दिल्ली में है, तो अगर आप जाते हो और वहां पे कोई भी ट्रीटमेंट कराते हो, फेशियल या हेयर, आपको मिलेगा स्ट्रेट डिस्काउंट। और अगर आप दिल्ली से नहीं हो और आप हेयर ट्रीटमेंट कराते हो तो आपको मिलती है फ्लाइट टिकट। हाउ इज दैट? सो गो देयर एंड जस्ट से चड्डी बड्डी। ये नहीं करना, डॉक्टर नहीं देगा डिस्काउंट। So Chatti Badi, just use the code and yeah, before doing anything, go to our channel. It is down. Yeah, please subscribe to our channel, follow us, like us, and the link is there below. किधर है? उफ, दिखाई देना वहाँ पे लिंक नीचे, तो यहाँ भी पॉइंट आउट मत कर नीचे. So just subscribe. Dermalife Skin and Hair Clinic is a highly regarded facility trusted by celebrities in New Delhi. Clinic is led by Dr. Gaurav Garg, certified dermatologist with extensive experience in hair transplant procedures and cosmetic treatments. Clinic offers a wide range of services like hair transplants using the boosted FUE technique, which ensures high density and natural looking results by avoiding damage to hair roots. Dermalife is known for skin treatments such as laser hair removal, acne scar and anti-aging procedures.